नट्स वगैरह जो हैं कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो क्रोम का है, तो यही सब चीज़ है। इसका आप डिज़ाइन जो भी इसका नया अपग्रेड आया वो आप देख ही सकते हैं। अब भैया जी लास्ट में ये जो एक है हिमालयन, इसको हम ज़्यादातर देखें कि ब्लॉगर जो लोग होते हैं ब्लॉगिंग के लिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये कौन सा बाइक है? 11 सीसी है। इसमें आपको ये ऑन रोड ऑफ रोड पर्पस के लिए बना है। ऑन रोड ऑफ रोड पर्पस बोले तो अच्छी रूट्स के लिए भी और खराब रूट्स के लिए भी। तो ये नमस्कार, मैं हूँ सिट्टू बाबू। आज मैं आ चुका हूँ रॉयल इनफील्ड शोरूम जो कि मधेपुरा में है। ये जो शोरूम है यहाँ बुलेट का खजाना ही खजाना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे मैं भैया से बात करूँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अहमद हुआ। भैया जी आज आप हमें कौन सा बाइक दिखाना पसंद करेंगे? मैं आपको हंटर दिखाना पसंद करूंगा। हंटर गाड़ी अभी राइट नाउ क्रेज़ में है, मतलब रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो हंटर के बारे में हंटर 350। अच्छा भैया जी, ये जो हंटर 350 है इसका ऑन रोड प्राइस क्या है और एक शोरूम प्राइस? सर इसका ऑन रोड प्राइस अगर आप बात करेंगे तो 2,05,000 रुपीज़ पड़ जाता है ऑन रोड प्राइस। अच्छा भैया जी, अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ से बेसिक एसेसरीज को लेना चाहे तो आपके यहाँ क्या कॉस्ट पड़ेगा? सर वो डिपेंड करता है कि एक्सेसरीज़ आप क्या लगाना चाह रहे हैं। अगर एक्सेसरीज़ में बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ एक्सेसरीज आती है, आपको इसमें क्या क्या लगाना है हंटर में 25,000 तक का आप एक्सेसरीज इसमें लगा सकते हो। अब सवाल है कि क्या क्या चीज़ें आपको लगानी है। आप इसमें विंडशील्ड इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इसमें सम गार्ड लगा सकते हैं, आप इसमें क्रैश गार्ड लगा सकते हैं। क्रैश गार्ड बोले तो सर इसको बम्पर भी कहते हैं लोग, उसको लेग गार्ड भी कहते हैं अपन, वो लगा सकते हैं। आप इसमें सीट कवर डाल सकते हैं, बाइक कवर ऐड कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हैं। इवन आप नेविगेटर इसमें ऐड कर सकते हैं। नेविगेटर जो वो चीज़ होती है जो टर्न बाय टर्न नेविगेट करता है, इवन गूगल वाला होता है, आप उससे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप अपने फ़ोन में ऐप के थ्रू इंस्टॉल करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा भैया जी, ये टॉप वेरिएंट 350 का हंटर में आता है या फिर? सर इसमें टॉप वेरिएंट है और इसमें मिड भी है। जस्ट बिकॉज ऑफ कलर के चेंजेस होने की वजह से वो थोड़ा बहुत चेंजेस आता है प्राइस में। रीज़न बस यही है और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा भैया, अगर बात की जाए 350 हंटर का माइलेज का, तो इसका एग्जैक्ट माइलेज क्या होगा? एग्जैक्ट माइलेज मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं वो डिपेंड करता है कि हम किधर चल रहे हैं, कैसे रूट में चला रहे हैं हम गाड़ी। अगर पर्सनल ओपिनियन मेरा पूछेगा कि इसका क्या एवरेज है, तो मैं आपको इसका एवरेज 38 का बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए 38 का एवरेज बता रहा हूँ। 40 भी क्रॉस करता है, कई सारे कस्टमर्स का 40 भी एवरेज दे रहा है। अच्छा एक बात आप हमें बताइए, अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ से इस बुलेट को परचेज करना चाह रहा है तो उसको फर्स्ट टाइम कितना डाउन पेमेंट करना होगा और उसका EMI क्या होगा? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसका अगर आप अभी हंटर कोई परचेज करना चाह रहा है तो अभी सबसे बढ़िया स्कीम आया है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। ये ओनली 499 रुपीज़ में मिल रहा है आपको, 499 में। तो इसमें क्या है कि 4,999 रुपये में आप गाड़ी परचेज कर सकते हो, लो डाउन पेमेंट। जो आपने पूछा, नॉर्मली किसी भी गाड़ी का डाउन पेमेंट 30% करना पड़ता है आपको, लेकिन अभी हंटर के लिए स्कीम चल रहा है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। ओनली 499 में आपको ये गाड़ी मिल जाती है। लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि आपको 720 आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। उसमें अगर आप 7 आपका 20 सिविल स्कोर है तो आपको ईजिली आपको गाड़ी 499 में आपको मिल सकती है। अच्छा आप हमें बताइए, इस सेगमेंट में यदि रिजर्व लग जा रहा है गाड़ी तो कितने लीटर इसमें पेट्रोल रहेगा? बहुत अच्छा है। अगर आप इस गाड़ी में अगर रिजर्व लगता है तो 3.5 लीटर आपका रिजर्व में होता है, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टर इंजन है, एयर ऑयल कूल्ड लिक्विड कूल्ड इंजन है, ठीक है। तो इसमें आपको 3.5 लीटर का फ्यूल ये मिल जाता है आपको। तो इसमें क्या होता है कि आप 3.5 लीटर में ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर का राइड कर सकते हैं आप। अच्छा इस 13 लीटर का इसका टैंक है, मतलब एक बार में आप अगर फ्यूल रिफिल करते हो तो 500 किलोमीटर का राइड कर सकते हो ईजी। अच्छा इसमें जो है जैसे पहले के तरह जो था, ये पिछले ईयर का जो था उसमें था कि हैंडल लॉक जो था वो नीचे था, इसमें अपग्रेड हुआ है कंपनी? बिल्कुल अपडेट हुआ है। अभी रॉयल एनफील्ड के सभी मोटरसाइकिल्स में पहले क्या होता था कि साइड लॉक दिया करते थे लॉक करने के लिए, बट अब सेंटर लॉक यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर लॉक भी प्रोवाइड किया है। अच्छा इस सेगमेंट में चार्जिंग स्लॉट भी है? हाँ, चार्जिंग पोर्ट भी दिया है आपको, कोई भी USB यूज़ कर सकते हैं। इवन आप आईफोन का भी आपका फ़ोन है उसका भी USB आप इसमें यूज़ कर सकते हो। वही चार्जिंग आपको प्रोवाइड करेगा जो यूजुअली फ़ोन का कोई भी अडेप्टर प्रोवाइड करता है। अच्छा भैया जी, सुनने में आया था कि इसमें बैटरी कनेक्टर दिया हुआ, तो उसका क्या यूज़ होता है? जो कि हमने कुछ सुनने में आया था कि साइड में कोई बैटरी कनेक्टर होता है। इसमें सर बैटरी कनेक्टर में एक्चुअली क्या है कि वो ICU के यूनिट है, ECU यूनिट है। उससे हम लोग पता करते हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स है। पहले तक कि हम चेकआउट करते थे कि अभी कैसे होगा, वो हम लोग मैनुअल खोल के चेकआउट करते थे। अब क्या है कि ECU का सिस्टम आ गया है, तो ECU से हम लोग कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं, उससे हमारे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ी में, कहाँ पे क्या फॉल्ट है वो पता चल जाता है।
जब ये अगर बात की जाए साइलेंसर का, तो इसका जो साउंड सिस्टम है उसमें कोई चेंजिंग हुआ या पहले काफ़ी डिफरेंट है। आपको नॉर्मल क्लासिक के मुकाबले आप इसका साइलेंसर देखते हो तो काफ़ी डिफरेंट साउंड है, क्योंकि ये पर्पस से डिज़ाइन किया गया है। रेट्रो टाइप की बाइक है, मेट्रो, ये मतलब सिटी पर्पस में ड्राइव करने के लिए, तो थोड़ा इसका साउंड डिफरेंट है। जब ये जी इसमें जो फ्यूल इंडिकेटर है, कौन सा ये है ना, फ्यूल इंडिकेटर, ये हो गया, ये आपको स्पीडोमीटर हो गया, डिजिटल और एनालॉग के साथ दिया है। ये तो आपको हो गया स्पीड मीटर के लिए। यहाँ पे आपको फ्यूल के लिए भी दिख रहा होगा, फ्यूल का यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है आपको, कौन से आप इसमें चल रहे हो। आप इसमें ओडोमीटर भी दिखता है, जो कितनी किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है। उसके अलावा इसमें एडिशनल आपको कौन सी गियर पे आप चल रहे हो वो भी दिखाएगा। 5 कांस्टेंट की गियर की गाड़ी है ये, 5 गियर वाली जी। तो इसमें आप कौन सी गियर पे चल रहे हो वो भी शो करेगा इसमें। अभी आप कितने किलोमीटर चल चुके हो ओडोमीटर में आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक बटन देख रहे होगे आई करके, आप इस पर जब क्लिक करते हो तो इसमें ट्रिप मीटर भी दिखाता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ, ठीक है, तीनों का। तो ट्रिप ए में वो दिखाता है जो आप अभी चल रहे हो, आज जो आप ड्राइव कर रहे हो, आज जो स्टार्ट कर रहे हो। ट्रिप ए में वो हो गया। ट्रिप बी में भी सेम चीज़ दिखाता है आपको। ट्रिप एफ में दिखाता है टोटल क्या है, मतलब हम इतने दिन में कितना ड्राइव किए हैं वो दिखाता है। और इवन आप इसको ज़ीरो कर सकते हो, जैसे आप ओडोमीटर में आपका चल गया है 500 किलोमीटर चल गया है, बट आपको जानना है कि आज आपने फ्यूल डाला, आज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको ये जानना है कि ट्रैवल मैं कितना कर रहा हूँ या मेरे कितना कंजप्शन होने वाला है या कितना ट्रैवल करना है। आप ट्रिप मीटर में ट्रिप ए को ज़ीरो कर सकते हो, इसको क्लिक करके रखोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद आप सेट कर लो, जब प्लान करके आप जा रहे हो कहीं का, आपको सब कुछ पता चलेगा कितना डेस्टिनेशन आपने ट्रैवल किया है। आप इससे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि गाड़ी आपकी एवरेज क्या दे रही है। अच्छा भैया, इसमें जो इंजन लगे हुए हैं वो, ये जो इंजन है कितने bhp वाइल्ड इंजन है ये, 20.2 bhp पावर का इंजन है, 27 mm टॉर्क जनरेट करता है ये, तो पुलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है इसमें। अच्छा भैया जी, इसका जो रोड ग्रिपिंग है टायर का, वो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, लाजवाब इसका ग्रिपिंग है, टायर का ग्रिपिंग। और अगर ये पूछिएगा तो 17 इंच का टायर इसमें दिया गया, 17 इंच का आगे भी और पीछे भी। एलवाई व्हील भी एलॉय व्हील है, 17 इंच का है। तो इसमें क्या आपको मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, 165-60 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आपको बढ़िया मिल जाता है। नॉर्मली आप किसी का साइड सीट का हाइट देखेंगे, अगर बॉडी से, अगर ग्राउंड से इसका जो सीट का हाइट देखेंगे 790 है का। अच्छा भैया, अदर्स फीचर्स की बात करूँ तो कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो नए अभी ऐड ऑन हुए हैं? सर ऐड ऑन में अगर सच पूछिएगा तो इसमें एक इंडिकेटर के लिए जो आप यूजुअली जो नॉर्मल इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो आपको सभी गाड़ियों में नॉर्मली होता है, आप अप डाउन कर सकते हो उसको, ठीक है। इसमें एक हैज़र्ड लाइट का फीचर दिया है जिसमें आप चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हो। इन आप सपोज दैट हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हो, आप नाइट में ट्रैवल कर रहे हो, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो छोटी गाड़ियों को कुछ समझते नहीं है, उस टाइम में बहुत हेल्प करता है। आप झुंड में चल रहे हो या फ्रेंड्स के साथ चल रहे हो, आप आगे पीछे कहीं छूट जा रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। सपोज दैट कहीं पे आपको रोकना ही है तो आप इंडिकेटर का यूज़ करके चारों इंडिकेटर, और नाइट में काफ़ी चारों इंडिकेटर एक साथ यूज़ कर सकते हो। ये एक फीचर ऐड हुआ है। USB पोर्ट दिया है तो चार्जिंग के लिए काफ़ी ईजी हो गया। आप सफ़र में हो, कहीं पे प्रॉब्लम आता है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। चार्जिंग अगर लेके नहीं चलो, केबल है आपके पास, पोर्ट नहीं है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। भैया जी, आप इस 350 हंटर बुलेट का जो है ना, 2-3 नेगेटिव बातें आपको क्या ऐसी लगती है जो? निगेटिविटी मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन अगर पूछेगा तो मैं खुद भी ड्राइव कर रहा हूँ इस गाड़ी को। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में ये बताऊंगा कि आप लॉन्ग राइड, बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं कर पाओगे आप इससे। 100 किलोमीटर के रेंज में आपको ड्राइव करना है, कोई इशू नहीं। बट आप लॉन्ग राइड जाते हो तो क्या होता है, वो थोड़ा थकावट फील होता है, क्योंकि शॉर्ट वेटेड गाड़ी है, सिटी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन है। तो ऐसा नहीं कि आप हाईवे पर ड्राइव नहीं कर सकते हो, आप कोई भी गाड़ी से आप ड्राइव कर सकते हो हाईवे पे, लेकिन वो होगा कि एक हरासमेंट फील होगा आपको लॉन्ग ड्राइव जब कर रहे होगे आप। ये एक नेगेटिविटी है। बाकी मेरे को ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं दिखता है जो इस गाड़ी में है। अच्छा भैया, आपने कुछ देर पहले बता रहा था कि जो इसमें गियर्स कुछ होते हैं जिसमें ऑफर आते हैं, वो हेलमेट वगैरह, वो क्या है? हाँ, गियर्स अपैरल्स की बात कर रहा था मैं। अपैरल्स में जैसे गियर्स हम उन्हें कहते हैं, जैसे कि अपैरल्स बॉडी पे वेयर करने वाली चीज़ों को हम अपैरल्स कहते हैं। ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, टी शर्ट्स हो गए। टाइम पे रॉयल एनफील्ड एक्सेसरीज़ पे और अपैरल्स पे ऑफर्स लाती रहती है। जैसे अभी रिसेंटली ऑफर चल रहा है, अभी 30% ऑफ चल रहा है रॉयल एनफील्ड में। कोई भी चीज़ आप परचेस कर रहे हो अभी उसमें 30% ऑफ मिल रहा है। जैसे आपके यहाँ क्या? जैसे कि हमारे पास टी शर्ट्स आते हैं, हमारे पास हेलमेट आते हैं, फुल फेस, हाफ हेलमेट, बैग्स आते हैं, और बैग्स के अलावा राइडिंग जैकेट्स आता है, बफ आता है, ग्लव्स आ रहा है आपको। तो बहुत सारी कॉफ़ी मग्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रॉयल एनफील्ड से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आती हैं वो आप परचेस कर सकते हो। आप उसमें आपको ईजिली ऑफर्स में आपको मिल जाएगा। भैया, अगर लोकेशन की बात की जाए, मतलब कोई यहाँ आना चाहे तो इसका प्रॉपर लोकेशन क्या है? लोकेशन है, आप गूगल पे जाके इजीली हमें सर्च कर सकते हैं। चंद दरबार मोटर के नाम से हमारा डीलरशिप है, रॉयल एनफील्ड चंद दरबार मोटर, जयपाल पट्टी चौक हमारा एड्रेस है यहाँ पे।
ये नायडू क्लिनिक करके है, ये आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। आप सर्च आउट करोगे या कोई भी बंदा अगर पता करेगा तो इसको इजीली एड्रेस मिल जाएगा। हमारा 3 ब्रांच है, ये हमारा मेन ब्रांच है। इसके अलावा भी हमारे 2 आउटलेट्स हैं जो कि हमारा बिहारीगंज और मुरलीगंज में है। बिहारीगंज मुरलीगंज में भी है। बिहारीगंज का जो एड्रेस है वो भी अगर मैं चाहूँगा तो आपको मेंशन करवा देता हूँ। बिहारीगंज का नया बाज़ार में PWD रोड में ही आपको मिल जाता है, अपोजिट यामा शोरूम, और होंडा भी उसके जस्ट बगल में है, तो इजी होगा किसी को भी पहुंचना। वैसे ही हमारा मुरलीगंज में भी हमारा सेटअप है। मुरलीगंज में आपको हमारा मीरगंज होता है, मीरगंज एग्जैक्ट चौक जो आता है, बस वहीं पे हमारा डीलरशिप है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 350 हंटर बुलेट है ये रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, और ये जो आप हेलोजन बल्ब वाली इसको इंडिकेटर ही कहते हो ना, हाँ हेलोजन लाइट है, और 2 इंडिकेटर है सामने से, 2 पीछे भी है, फुल्ली डिजिटल है। और इधर आप देख सकते हैं ये जो है फुल्ली मेटल का ही बना हुआ है, और थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मैट क्रोम कहीं कहीं यूज हुआ है। हाँ फुल्ली मैट ब्लैक ही है, लेकिन कहीं कहीं ये क्रोम का यूज हुआ है ना, इसको क्रोम ही बोलते हैं ना भैया, डार्क क्रोम है। नट्स वगैरह जो हैं कुछ पार्ट्स हैं जो क्रोम का है, तो यही सब चीज़ है। इसका आप डिजाइन जो भी इसका नया अपग्रेड आया हो वो आप देख ही सकते हैं। अब भैया जी लास्ट में ये जो एक है हिमालयन, इसको हम ज़्यादातर देखें हैं कि ब्लॉगर जो लोग होते हैं ब्लॉगिंग के लिए इसको ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये कौन सा बाइक है? 11cc है। इसमें आपको ये ऑन रोड ऑफ रोड पर्पज़ के लिए बना है। ऑन रोड ऑफ रोड पर्पज़ बोले तो अच्छी रूट्स के लिए भी और ख़राब रूट्स के लिए भी, तो ये इसका लेवल थोड़ा अलग है, ठीक है ना। इसका लेवल इसलिए अलग है कि बेसिकली आप जितने भी राइडिंग, हमारा रॉयल एनफील्ड में राइडिंग कल्चर है। राइडिंग कल्चर बोले तो आप किसी अदर ब्रांड्स में नहीं देखोगे आप, बट रॉयल एनफील्ड में राइडिंग कल्चर देखोगे। लोग लॉन्ग रूट पर ड्राइव ज़्यादा करना पसंद करते हैं, खासकर आड़ी की गाड़ी लेके। अगर आप लद्दाख जा रहे हो या ऐसी कोई जगह पे जा रहे हो जो पहाड़ी एरिया है, उसके लिए बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि ये इसी पर्पज से डिजाइन किया। आप इसके जो टायर भी देख रहे हो ना, आगे फ्रंट जो टायर है ये 21 इंच का टायर है, पीछे 17 इंच का टायर है। अच्छा आगे 21 पीछे 17 इंच का टायर है। तो इसका रीजन क्या है, ये एयर ऑयल कूल्ड लिक्विड कूल्ड इंजन है जी। तो इसमें क्या फ़ायदा मिलता है आपको, इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं एडिशनल में। आपको इसमें नेविगेटर ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हैं, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आप गाड़ी में चाहते हैं। जब भैया जैसे इसको कोई परचेज करना चाहे तो इसके साथ आप क्या सब उन्हें ऑफर के रूप में आप देते हैं? सर ऑफर के रूप में आप सच पूछे तो एक एक्सटेंडेड वारंटी हम देते हैं, हम RSA देते हैं, रोड साइड असिस्टेंस, जिसका काफ़ी यूज़ है। RSA में कितने साल का आप देते हैं? 2 साल के लिए हम RSA भी देते हैं। आप 1 साल के लिए भी करवा सकते हैं, 2 साल के लिए भी ले सकते हैं। मैक्सिमम सुनने में आजकल 5 साल का, 5 साल तक के लिए भी करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप नीड के हिसाब से अपने करवाते हो। एक्सटेंडेड वारंटी का भी वैसा ही यूज़ है। आप एक्सटेंडेड वारंटी हो गया आपको, जैसे कि काफ़ी मेजर काफ़ी महंगे पार्ट्स हैं, तो आप एक्सटेंडेड वारंटी तभी आपको काम आता है जब आप अपनी गाड़ी की जो वारंटी है ना, आप टाइमली शेड्यूल सर्विस करवाते हो, तो वो आपकी वारंटी में आती है। तो उस टाइम में आपको एक्सटेंडेड वारंटी हेल्प करता है। जब आप सपोज दैट एक नॉर्मल गाड़ी की, हमारे इसकी मैं बताना भूल गया हंटर के बारे में, जो हमारी गाड़ी की इंजन की वारंटी वो 3 ईयर्स है। गाड़ी की वारंटी जो है वो 3 ईयर्स से 30,000 किलोमीटर तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, 50,000 किलोमीटर तक कर सकते हो, और 5 साल के लिए। तो ये एडिशनल चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे एडिशनल सर्विसेज हैं जो आप ले सकते हैं। AMC हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर लेबर पे भी डिस्काउंट मिलता है, और एक्सेसरीज़ है, एक्सेसरीज़ पे भी आपको डिस्काउंट मिलता है। आप एक्सेसरीज़ भी परचेज कर सकते हो, और रॉयल एनफील्ड के एक्सेसरीज़ परचेज करने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का जो भी एक्सेसरीज़ लेते हो उस पर आपको 2 ईयर्स की वारंटी हम देते हैं। तो 2 ईयर्स तो वारंटी में तो आपको सोचना ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हम उसमें बेनिफिट्स दे रहे हैं आपको। तो हमारी जो भी प्रोडक्ट्स है आप इजीली बाय कर सकते हो रॉयल एनफील्ड के स्टोर पे आकर। और ये कई सारे लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि रॉयल एनफील्ड की जिस डीलरशिप से गाड़ी लिया है उसी डीलरशिप पे आप सर्विस करा सकते हैं। नहीं, रॉयल एनफील्ड का डीलरशिप ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी है आप वहाँ सर्विस उसका ले सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने परचेस कहाँ से किया है। यहाँ पे भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने हमारे यहाँ से तो लिया, आप हमारे साथ करा ही सकते हैं। बट कई सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, वो अब उस रेंज में जाते हैं तो वहाँ सर्विस कराने में सोचते हैं कि शायद यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन वो करा सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, बाहर कहीं भी सर्विस करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा भैया जी, सबसे मेन जो होता है इधर के जो लोग हैं, बिहारी लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हेलमेट। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे कम दाम में आपके यहाँ कोई अच्छा सा हेलमेट हो। कम दाम में हमारे पास हेलमेट आपको 1825 रुपये में मिलता है। कौन सा हेलमेट है? ये हेलमेट आता है आपको। हाँ जी, ये जो हेलमेट देख रहे हैं ये सबसे चीप एंड बेस्ट के लिए, और सबसे महंगे सबसे महंगा जाना चाहते हैं तो महंगे में बहुत ज़्यादा है, 4500 का भी और 35 का भी है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये फुल फेस हेलमेट है, बेसिकली राइडिंग। अच्छा, ये फुल फेस है। आप अगर
राइड वगैरह कर रहे हो, लॉन्ग रूट राइड कर रहे हो, तो इसमें वेंटिलेशन भी आप देख रहे हो, प्रॉपर वेंटिलेशन दिया है अच्छा ताकि आपको इचिंग नहीं है। आप इसका जो ये देख रहे हो ना, ये वही कंपनी है जो स्टड के लिए हेलमेट बनाती है और यही कंपनी है जो रॉयल एनफील्ड के लिए हेलमेट बनाती है। बस पैसे का थोड़ा सा फर्क है, जो जितना कॉस्ट ज़्यादा खर्च करता है उतना ही बढ़िया क्वालिटी मिलता है आपको। स्टील बर्ड हेलमेट बनाती ये है। मेन था कि ब्लॉगिंग के लिए या आप ऑफ राइडिंग कर रहे हैं, ऑफ ऑन राइडिंग कर रहे राइडिंग हो, कर थोड़ा रहे सा हैं। जब आप लंबे सफ़र पे निकलते हो, लॉन्ग राइडिंग होता है, तो उस टाइम में ऐसे हेलमेट ज़रूरी है। आप पीछे बैठ रहे हो, सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो हाफ चलेगा हेलमेट, कोई इशू नहीं है। हर क्वालिटी, हर हेलमेट का क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा उसका भैया, वजन के हिसाब से इसका ये एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, हाँ जी। वो ऐसा मंथ हो या कुछ ऐसा हो कि जिसमें आपके यहाँ से कोई खास ऑफर दिया जाता हो? हाँ जिसमें बिल्कुल, विश्वकर्मा पूजा, धनतेरस, दीपावली को लेके हम लोग खास ऑफर देते हैं। विश्वकर्मा पूजा, धनतेरस और दीपावली और दीपावली। दीपावली जो कि अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है सितंबर से। तो मैं चाहूँगा कि आपके ब्लॉग के थ्रू जो भी आपके ब्लॉग्स देखते हैं, अगर वो रॉयल एनफील्ड परचेज करना चाहते हैं, प्लीज़ कम, वो आ सकते हैं, यहाँ पे सारा ऑफर जान सकते हैं। अभी बढ़िया से बढ़िया ऑफर आएगा। अभी हम लोग क्लोज नहीं कर सकते हैं कि काफ़ी अभी टाइम है, 1 महीने का टाइम है, तो ऑफर तो आता ही है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात थी। जो ऑफर होता है यहाँ, धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा, यही 2-3 पर्व है यहाँ, यही ना, ये 3 हो गया। इसमें आप भारी डिस्काउंट पे यहाँ से कोई भी मोटर बाइक, मतलब बुलेट का शेयर करना क्या- चाहता हूँ, मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक सीपीसी का भी स्कीम चल रहा है हमारे ये पास। क्या है? पुलिस, जो बिहार पुलिस के हैं उनके लिए स्कीम चल रहा है अभी, जो हमारे रॉयल एनफील्ड के डायरेक्ट टाइप है बिहार पुलिस से। तो उसमें क्या स्कीम है कि जो भी रॉयल एनफील्ड में अगर पुलिस में है, वो अगर रॉयल एनफील्ड की गाड़ी बाय करता है तो उसको सीधा 8,000 से लेके 12,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है बिहार पुलिस के बिहार लिए। पुलिस। तो ये मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू जो भी अगर देख रहे हो उनको ये पता चले कि रॉयल एनफील्ड बिहार पुलिस के लिए भी स्कीम लाई है, तो उसमें काफ़ी बेनिफिट है। आप नॉर्मली कोई भी कस्टमर अगर परचेस करता है तो उनको एक्स शोरूम प्राइस पे, जो एक्स शोरूम प्राइस है उसी प्राइस पे उनको बाय करना पड़ता और है। बिहार पुलिस को ही ज़्यादातर बुलेट खिलता हाँ, भी है, तो सस्ता भी है। सीएसडी के थ्रू भी हम लोग गाड़ी देते हैं और सीपीसी के थ्रू भी देते हैं हम। उनके लिए खास ऑफर है यहाँ पे 8 से 12,000 ना भैया। हाँ, ये आपको डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा यदि आप कोई भी मॉडल हो वो इजीली परचेज कर किसी सकते भी हैं, मॉडल कोई पे। भी मॉडल पे। हाँ, वो डिपेंड करता है कौन सा मॉडल ले रहे हैं, वो एक प्राइसिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा प्राइस लिस्ट भी लगा हुआ है हमारे नोटिस। एक बार जो कैमरामैन, मैं चाहूँगा कि इधर आप आके ये जो लिस्ट है, प्राइस है गाड़ी का, ये इसको थोड़ा सा एक बार आप कवर कर लें। आप इसको कवर कर ले। ये बिहार पुलिस के लिए प्राइस है और ये हमारा अच्छा, ये बिहार पुलिस के लिए, ये नॉर्मल कोई भी लोग लेना चाहेंगे तो उसके लिए ये ऑफर है। अच्छा भैया जी, अब मैं एक बार और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा, वो वहाँ जो टी शर्ट लगा हुआ है वो किसके लिए है या फिर क्या है? बेसिकली कस्टमर्स के लिए ही है। इवन हम लोग भी परचेज कर सकते हैं, कस्टमर ही परचेज कर Normal भी सकते कोई हैं। आके नॉर्मली purchase- कोई भी बंदा परचेज करता है, उनको ये हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि रॉयल एनफील्ड में जा रहे हैं बहुत महंगी होगी। अच्छा कैमरामैन, एक बार पहले वो जो टी शर्ट है उसको आप दिखावे। इसको कोई भी यहाँ आके हाँ। परचेज कर सकता ये है। राइट साइड में भी है ब्रो, आप इसको इधर भी है, इधर भी है। ये सब एक एसेसरीज में इंक्लूडेड है, मतलब एसेसरीज में यदि आप लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। गाड़ी की एक्सेसरीज है, जो भी हमारे रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल में जो एक्सेसरीज लगती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। सीट हो गया, आपको यहाँ पे ये भी मिल जाता है, सर डिक्की भी मिल जाता है, जिसको पैनियर कहते हैं हम लोग। अच्छा भैया, आपके यहाँ से नॉर्मल कोई सीट लेना बस चाहे तो परचेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर। वो तो डिपेंड करता है कौन से मॉडल का वो लेना चाह रहे हैं। हाँ, इसमें जैसा लो आप- राइडिंग सीट भी आता है, ऑफ राइडिंग सीट भी आता है। किसी किसी का हाइट का मसला होता है कि वो गाड़ी में बैठने के बाद उनको ये हाइट ज़्यादा लगता है, तो वो लो राइडिंग सीट भी ले सकते हैं। उससे क्या होगा, कुछ इंचेस कम हो जाएंगे, जिससे उनको चलाने में काफ़ी कंफर्टेबल होगा। अच्छा भैया, कोई गाड़ी लेना चाहे तो फाइनेंस आप यहाँ से ही करवा देते हैं या फिर बैंक से करवाना नहीं, होता है? हमारे यहाँ से ही फाइनेंस हो जाएगा। बैंक्स हमारे यहाँ फाइनेंस करती है, फाइनेंस कंपनी भी हमारे यहाँ बैठती है। हमारे पास 4, 5, 6, 7 फाइनेंसर्स बैठते हैं। HDFC हो गया, चोलामंडलम हो गया, हिंदुजा फाइनेंस हो गया, IDFC हो गया, कैपिटल हो गया, ये सभी फाइनेंसर्स हमारे यहाँ बैठती है। वो प्रोफाइल्स डिपेंड करता है किस कस्टमर्स का कैसा है, हम लोग उसके और इवन हम लोग खुद ही फाइनेंस करते हैं। तो हमारे फाइनेंसर्स हम लोग सेकेंडरी देखते हैं, हम लोग रॉयल एनफील्ड से ही डायरेक्ट फाइनेंस करते हैं। तो हमारे पास वो सभी फाइनेंसर्स हैं जो फाइनेंस करते हैं। तो आप बहुत किसी सारे purchase कर शोरूम सकते हैं हो। सिर्फ भैया। आधार और पैन चाहिए आपको फाइनेंस कराने के लिए। बस एक बस लास्ट इससे क्वेश्चन, अलग बस एक लास्ट क्वेश्चन, बस एक बात आप हमें बताइए। मधेपुरा में, ये मधेपुरा है, मधेपुरा के शोरूम में अभी हम थे भैया। बस एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, मधेपुरा में बहुत सारा शोरूम है, डिफरेंट कंपनियां का है बस, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो रॉयल इनफील्ड शोरूम है ये उनसे कैसे अलग है? बिल्कुल अलग है सर। रॉयल एनफील्ड कोई कंपटीशन नहीं है किसी का। रॉयल एनफील्ड अभी राइट नाउ गाड़ियाँ नहीं बेचती है, रॉयल एनफील्ड इमोशन देता है आपको, ठीक है ना। आज के डेट में कोई भी गाड़ी परचेज करता है ना, तो उसके पीछे एक इमोशन होता है बहुत दिन से, या आप यार मैं हूँ, कोई ना कोई प्लान होता है कि मेरे को गाड़ी परचेज करना है। तो रॉयल एनफील्ड का किसी से टक्कर नहीं है यार, कंपटीशन नहीं है।
इसके कंपटीशन में जो आ जाए अलग मैटर है, ठीक है। तो रॉयल एनफील्ड एक विंटेज ब्रांड है सर, पुरानी ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। अच्छा, इंडियन ब्रांड। इसमें तो सोचना ही नहीं है, सारी गाड़ियाँ हैंडमेड गाड़ियाँ हैं। चलिए, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। जिसे ये वीडियो जो भी लोग को पसंद आवे वे हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।